जैसा कि आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल सेट 2021 जो अपने ऑफिशियल साइट पे डाउनलोड किया है उसका देखते हैं कि कौन कौन सा विषय डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि बिहार बोर्ड ने यहाँ पर साइंस का मॉडल सेट जारी किया है, सामाजिक विज्ञान का, गणित का, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का। तो चलिए आज हम गणित के मॉडल सेट को देखते हैं। गणित के मॉडल सेट में भी इस बार परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है और इस बार जो है कि आपको 100 गणित में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जानते हैं कि जो हमारा इस बार का गणित का बिहार बोर्ड ने कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड किया है। और इस समय आप जो है देख रहे हैं सफलता ग्रुप। तो गणित के मॉडल पेपर को देख लेते हैं। गणित का मॉडल पेपर देख लीजिए। यहाँ पर मैथ का मॉडल पेपर है गणित। कुल प्रश्नों की संख्या 138 रहेगी और 100 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है और जिसमें से देख लीजिए कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। और खंड कहता है कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें से 50 का आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है कि किस टाइप का जो है खंड अ में। देखिए यहाँ से इस बार जो है परीक्षा का पैटर्न जो है चेंज किया गया है। कहता है खंड अ में कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही उत्तर को अपने सही विकल्प OMR शीट में चिन्हित कीजिए। तो हम ऑफिशियल मॉडल सेट गणित जो 2021 के बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे जारी किया गया है उसका सलूशन देखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए नंबर 1 में कहता है 92/115 का सरलतम रूप क्या है। ऑप्शन ए को देखिए 46/23, ऑप्शन बी को देखिए 4/5 और ऑप्शन सी को देखिए 3/5 और ऑप्शन डी को देखिए 3/4 है। तो इसका सही आंसर जानते हैं कि इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो जो 92/115 है इसका सरलतम रूप निकालने के लिए सबसे पहले इस दोनों संख्या में जो है हम किसी एक अंक से भाग लगाएंगे। तो इसमें जो भाग लगाएंगे तो आपको पता होगा कि अगर 23 से 92/5 से भाग लगाएंगे, 92 में 23 से भाग लगाएंगे आपको तो ये 92/115 है। तो इसमें अगर हम 23 से भाग लगाएंगे तो 23 चौके आपको 92 हो गया और 23 पंचे आपको 115 हो गया। यानी कि यहाँ पर हमारा बन रहा है जो संख्या वो 4/5, जो 4/5 हमारा बन रहा है। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमारा 4/5 है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये 92/115 का सरलतम रूप लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कि 23 चौके 92 हुआ और 23 पंचे 115 हुआ। यानी हमारा जो संख्या बन रहा है वो 4/5 बन रहा है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 4/5 सही है। तो हमारा 1 के बी में आंसर सही है 4/5। तो हमारा 1 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4/5 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आपको अंक जो है चेंज रहेगा। बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल सेट इसलिए जारी करता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको जो है बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। और आप इस समय देख रहे हैं वर्ग 10 गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल साइट से 2021 के मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है वो है। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
तो 2 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि 2 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 2 परिमेय संख्या के बीच जो अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है वो हमारा 2 का जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। तो 2 का जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में भी दे रखा है, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय में दिया रहेगा। जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में देंगे आंसर, और जो इंग्लिश मीडियम के है वो इंग्लिश मीडियम में आंसर देंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक से देखिए। और मॉडल पेपर जारी करने का सिर्फ बोर्ड का एक ही मकसद होता है कि समझ लीजिए, आप जो है पैटर्न को समझ लीजिए कि किस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछेगा, इसमें आपको अक्षर चेंज रहेगा, अंक जो है आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसका एक फैक्टर है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो हर होता है, अंश को जो ऊपर वाला होता है अंश होता है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जो हर का है उसको हमें फैक्टर को तोड़ना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। और जिसमें अगर हमको हर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आता है तो वो हमारा शांत है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आता है तो वो हमारा अशांत होगा। तो चलिए करके देखते हैं, बारी बारी से सबको करके देखते हैं। तो 7 बटा ये देखिए 88 है। अगर 88 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे तो 2 से देखिए 44 आया, फिर 2 से देखिए इसमें आ गया आपको 22 आ जाएगा, और फिर अगर 2 से देखिए तो इसमें 11 आ गया। यानी हमारा ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11। तो इसमें 2 के अलावा जो है 11 आ रहा है, इसीलिए हमारा ये जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा। तो हमारा ये जो ऑप्शन जो है ये गलत आंसर है। तो चलिए बी को देख लेते हैं। बी नंबर में कहता है कि 210 है। 210 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से देखिए 210 को कितना हो जाएगा 105, और 105 में जो है कि आपको 2 से लगेगा नहीं, लगेगा 3 से, तो 3 से तो लगेगा। तो ये तो जो है कि वैसे जो है क्या शांत हो गया इसमें, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें 3 आ रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो चलिए सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर में जो है, सी नंबर में आपको कह रहा है कि 15/1600, 15 यहाँ पर 1600 दे रखा है। तो अगर 1600 को हम फैक्टर को तोड़ते हैं तो हमारा देखिए 2 से ये हमारा 800 हो गया। फिर अगर इसमें हम 2 से लगाते हैं तो ये हमारा 400 हो गया, और इसमें अगर हम 2 से लगाते हैं तो हमारा 200 हो गया, और इसमें अगर हम 2 से लगाते हैं तो हमारा 100 यहाँ पर बन रहा है। और अब 100 को अगर हम यहाँ पर 2 से लगाते हैं, 100 को अगर हम 2 से लगाते हैं तो हमारा 50 बन गया, और 50 को अगर 2 से लगाते हैं तो 25 बन गया, और 25 जो है 5 से कट जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। यानी 1 2 3 4 5 6 2 है और 2 5 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 और 5 सिर्फ आ रहा है। इसीलिए हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15/1600 जो है, जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन बहुपद से लिया गया क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको जो है कि थोड़ा सा घुमा दिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुपद से लिया गया है, और यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि बहुपद जो है, बहुपद देख लीजिए, बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल होगा।
तो ऑप्शन ए में देखिए -a/b, ऑप्शन बी में देखिए b/a, ऑप्शन सी में देखिए d/a और ऑप्शन डी में देखिए d/a। तो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कि अगर ऐसा रहे, यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, तो हम यहाँ पर a बराबर मान लेते हैं b हुआ और b बराबर b हुआ और आपको c बराबर मान लेते हैं a हुआ। तो गुणनफल पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है आपको -c/a। तो c/a होता है, तो c कितना है, तो हमारा c है, a है और a कितना हमारा है, तो a जो है कि यहाँ पर d दे रखा है। तो देखेंगे कि a और d जो है कौन से ऑप्शन में है, तो a और d जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में जो है दिखाई दे रहा है कि a/d। तो हमारा सही आंसर 4 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, a/d। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि √18 का परमीयकरण गुणनांक है। √18 का परमीयकरण गुणनांक पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि √18 का अगर परमीयकरण गुणनांक पूछेगा तो हमें 18 बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक √18 से और गुना करना पड़ेगा। जब √18 में √18 से गुना करेंगे तो हमारा 18 जो है आंसर आएगा। तो ये हमारा परमीयकरण हो गया। तो यहाँ पर जो है कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि √18 है तो उसका जो है वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो वो 2 से लगाएं तो 9 हुआ और ये 3 से लगाए तो 3, तो वो लिख देंगे 3√2 और वो लगा देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में सही टिक, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा 5 का जो है सही आंसर जो होगा, किसमें पूछ रहा है कि √18 का परमीयकरण क्या होगा, तो √18 का परमीयकरण √18 ही होगा। तो इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी आप लोगों को पता होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 6 का जो है हम सही आंसर जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 जो है बिल्कुल सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि a बराबर b³ जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा। इस स्थिति में आपने जो है कि पहला चैप्टर में पढ़ रखा होगा, ये आपको याद रखना है। तो 7 का जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें से हमको 4 ऑप्शन दे रखा है। ये देखिए 4 + √3, बी में देखिए √7 और सी में देखिए √8 और डी में देखिए 6√5/√5 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसा ऑप्शन ए में कह रहा है, ये आपको पता होगा कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो आंसर हमेशा परिमेय आएगा। √7 देखिए वैसे अपरिमेय आएगा, ये अपरिमेय आ जाएगा, यानी ये परिमेय नहीं रहेगा, ये अपरिमेय आ जाएगा। और √7 जो है देखिए वैसे अपरिमेय संख्या है। √8 को अगर फैक्टर को तोड़ेंगे तो 2 से 4 आया और 2 से 2 1 2 बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2√2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ये रूट से ये रूट कट गया और हमारा 6 जो है बाहर आ गया। तो हमारा 8 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया, यानी 8 का डी आंसर सही है। 6√5/√5 जो है बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है।
शून्यक यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पर शून्यक नहीं पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों धनात्मक होंगे यानी दोनों प्लस में होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे यानी माइनस में होंगे, दोनों बराबर होंगे और एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें शून्यक निकाल के देखना पड़ेगा। ये शून्यक निकालते हैं तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 35 दे रखा है। तो ये हमारे पास जो है कि ऑलरेडी दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहला से जो है तीसरा में गुना कर देंगे तो हमारा ये आ गया आपको 35। और 35 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 5 सते 35, तो 5 गुने 7 होता है। और 5 और 7 को हमें ऐसा ढंग से लिखना है कि हमें जोड़ने पर या घटाने पर हमें 12 पूरना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 35 बराबर हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2x है तो एक x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक x और बचा हुआ है तो ये x यहाँ पर आ जाएगा। प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह देते हैं और इस x से इस 5x में भाग अगर लगाएंगे तो x से x कट जाएगा और 5 जो है हमारे पास आ जाएगा। फिर प्लस के चिन्ह है, प्लस लेते हैं, 7 को कॉमन ले लेते हैं और जो यहाँ पर जितना आ रहा है उतना यहाँ पे आना चाहिए तो सही है, नहीं तो गलत है। तो x कॉमन लिए और 7 बचे 35 यहाँ पर हो गया 5 बराबर 0। तो हमारा ये 0 आ गया। तो अब इसमें हमारे पास क्या बन जा रहा है, एक बन जा रहा है आपको x प्लस 5 बन रहा है और एक जो है बन रहा है आपको x प्लस 7 जो है यहाँ पर बन रहा है। अब इसमें अगर बारी बारी से 0 अगर डालते हैं तो इसमें अगर 0 डालते हैं, देख लीजिए अभी क्या बन गया हमारे पास। तो एक बन गया x प्लस 5 बन गया और एक जो है बन गया x प्लस 7 जो है बन गया। अगर इसमें बारी बारी से 0 डालते हैं तो x प्लस 5 में अगर हम 0 डालते हैं तो हमारा x बराबर हो जाएगा माइनस के 5। और इसमें अगर x प्लस 7 में अगर हम 0 डालते हैं तो हमारा ये x बराबर माइनस के 7 बन जाएगा। यानी कि दोनों जो है ऋणात्मक होगा, एक -5 शून्यक होगा और दूसरा -7 शून्यक होगा। तो यहाँ पे 9 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि दोनों ऋणात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्य क्या है। तो अगर यहाँ पर हम 0 डालते हैं तो ये हम शॉर्ट में बनाते हैं तो y स्क्वायर बराबर 25/5 हो जाता है। ये 5 से ये 25 कट गया तो हमारे 5 बच गया क्या, y स्क्वायर माइनस को 5 बच गया। तो अगर जो हमारे पास क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस 5 बच गया तो बहुपद है तो इसको हम जो है कि रूट में ले सकते हैं 5। और जब हम इसको प्लस माइनस में एक आएगा तो एक आ जाएगा हमारा रूट का 5 माइनस का 5 आ जाएगा और एक हमारा प्लस का 5 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो दे रखा है सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद यहाँ पर दे रखा है। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 - 40 है तो द्विघात बहुपद है। तो इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। ये यहाँ पर हम एक अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हम इसको 3 को मान लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 हुआ और अल्फ़ा गुने बीटा को हम मान लेते हैं -40 मान लिए। आपको एक सूत्र पता होगा कि f(x) बराबर होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस में अल्फ़ा
गुने बीटा होता है, ये सूत्र है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना पूछ रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 3 हो गया, एक्स के एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, और अल्फ़ा गुने बीटा कितना है -40 हो गया यहाँ पर, ये ब्रैकेट में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x, और ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो -40 हो जाएगा। आप देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ है, तो हमारा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में जो है तो हमारा ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 12 का हमारा ए आंसर बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर -3x -40। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है, एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, ऐसा स्थिति में हमारे पास यहाँ पर जो है कि 2 समीकरण दे रखा है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम बराबर होने के लिए हमको पता होना चाहिए, अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बराबर ये होना चाहिए क्या, c1/c2 के। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए कि ये हो गया हमारा a1 हो गया, ये x जो है हमारा a1 हुआ, तो x का मान हम 1 रख लेते हैं, और बाटा में जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ये 2 हो गया, और ये हो गया हमारा जो 2 हुआ, और ये वाला हमारा जो है 4 हुआ, और इसके बाद देख लीजिए कि ये हमारा 4 दे रखा है तो 4, और ये 8 दे रखा है तो 8। इसको हमने बैठा दिया किस पे, तो a1/a2 अब बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 पे जो है हम इसके मान पे बैठा दिया। अब एक के देखिए इसको सॉल्व करते थे, 1/2 ये हो ही गया, और अगर 2 इकाई 2 और 2 दूना 4 तो ये भी हमारा 1/2 हो गया, और 4 इकाई 4 और 4 दूना 8 तो ये भी हमारा 1/2 हो गया। यानी हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया आपको 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी a1/a2 बराबर है किसके, तो b1/b2 के, अब बराबर है किसके, तो c1/c2 के। तो इसके लिए जब ये सब बराबर है तो इसका जो है हमारा हल क्या होगा, तो अनगिनत हल यहाँ पर हो जाएगा। और आप ये भी देख लीजिए किस परिस्थिति में एक हल होगा, किस परिस्थिति में 2 हल होगा, और किस परिस्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो ab का मान होगा। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन जो है सो देख लीजिए कि ये कैसे बनेगा। 14 नंबर क्वेश्चन 3-4 तरीके से बना जा सकता है, तो आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से आप बनाइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कि हम मान लेते हैं a बराबर, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, b बराबर जो है हम 1 मान लेते हैं, और c बराबर जो है हम -b मान लेते हैं। तो ये देख लीजिए, अब जो है शून्यक व्युत्क्रम होगा तो इसका क्या मतलब कि अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना दे रखा है, तो a दे रखा है, तो और a का मान कितना दे रखा है, तो 1 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या होगा, b में अगर 1 से भाग लगाए तो ये हमारा a होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अल्फ़ा गुने बीटा बराबर जो होता है c/a। तो c कितना है, माइनस का b है, और a कितना है, तो 1 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस का b होगा, यानी माइनस का b होगा। तो यहाँ पर जो है b का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो इसका जो है उल्टा अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, यानी a यहाँ पर होगा ax होगा, तो x का मान कितना हो गया, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -b हुआ, यानी ये 1 हुआ। तो हमारा जो है यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा -b, यानी कि 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि आपको कि अर्ध वृत्त कोण होता है, जो अर्धवृत्त कोण होता है वो पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि अर्धवृत्त कोण जो है 90 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि अर्धवृत्त कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कहता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नहीं है 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि इस कंडीशन में होगा तो जो है कि आप 16 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0 से, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हो जाएगा। ये आपको याद रखना है 16 का। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा प्लस बीटा समीकरण 2x माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर किसके होगा? 6 के होगा, ये -6 के होगा, 1/6 के होगा, या डी में -1/6 के होगा। तो 17 के लिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा बाई बीट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना होगा? 6 होगा, -6 होगा और 1/6 होगा, और डी में 1 - 6 होगा। तो चलिए ये जो हिसाब जो है आपको कितने तरह से बनेगा, यहाँ पर जो है आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कि आप जो है कि ए बराबर जो है 2 रख लीजिए, बी बराबर जो है -1 -1 रख लीजिए, और सी बराबर जो है यहाँ पर आप 6 रख लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अब जो है कि हम ये जो है कि इससे जो इसको मैंने कट कर दिया, और तो हमारे पास क्या बच गया? -b/c। तो अब देख लीजिए कि -b कितना है? तो 1 है, और c कितना है? तो यहाँ पर 6 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 तो आंसर आ गया -1/6। तो देख लीजिए कि हमारा 1/6 कहाँ है? तो हमारा -1/6 जो है यहाँ पर डी में है। यानी कि अगर आप दूसरे तरीक़ा से जानते हैं ये हिसाब को बनाने का, तो आप दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ये मैं आपको सब्जेक्टिव में फिर आपको ऐसे नहीं बनाना है, सब्जेक्टिव में फिर दूसरा तरीका बनाना है। तो ये आपको एक ट्रिक बता दिया हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कि हम ए बराबर जो ऐसा टोटल हिसाब में इस टाइप का जो हिसाब पूछेगा उसमें ए बराबर 2 हो गया, और यहाँ पर देख लीजिए बी बराबर जो है -1 हो गया एक्स का मान, और सी बराबर जो है आपको पता होगा कि ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -b/a होता है ना, और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर अल्फ़ा गुने बीटा हो कितना होता है? c/a। अब इस ए से इस ए को कैंसिल किए तो हमारे पास क्या बच गया? -b/c। देख लीजिए इसका मान जो है कि माइनस के जो है कि यहाँ पर -1 हो गया, और इसका मान जो है 6 हो गया। तो हमारा डी का जो है सही आंसर 1/6 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जब इस टाइप का हिसाब हो तो आप देख रखे हैं कि ए बराबर जो है यानी प्रथम पद जो है हम इसको -3 मानते हैं, और डी जब निकालने के लिए क्या करते हैं कि A1 में से A2 को जो है यहाँ पर घटाते हैं। तो हम डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डी निकालने के लिए हम A2 घटाओ A1 यहाँ पर करेंगे, तो हमारा पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और -3 है, तो ये हमारा जो है डी हमारा 7 हो गया। यानी कि हमारा ए बराबर जो है कितना आ गया? तो -3 आ गया, और डी बराबर जो है हमारा 7 आ गया। अब जो है कि यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे कि Tn बराबर a प्लस n -1 गुने डी।
तो यहाँ पर देख लीजिए ए का मान कितना है, तो माइनस यहाँ पर 3 दे रखा है, और प्लस एन का मान कितना है, तो 21 दे रखा है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो 21 1 हुआ, और डी का मान कितना है, तो हमारे पास 7 दे रखा है। अब देख लीजिए कि -3 और ये प्लस हुआ, और ये 21 में से 1 गया तो 20 बचा, और 20 को 7 से गुना करिए तो -3 प्लस आपको 20 के पहाड़ा 20 सते 140 हुआ, और जब 140 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा, आपको बच जाएगा कितना, तो 137 जो है हमारा बच जाएगा। तो देखिए कि 137 जो है कौन से ऑप्शन में है, तो 137 जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में जो है बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि किस्मा पद 137 होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, इसको देखिए। इसमें हमें जहाँ तक लगता है कि इसमें कुछ टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि ये तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है। ये वाला भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, ये वाला भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम मिस्टेक में है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण होगा। तो अगर हमारे हिसाब से थोड़ा सा टाइपिंग में उनका प्रॉब्लम हो गया होगा, तो इसका जो है कि आंसर हम अभी बता नहीं सकते हैं कि इसका आंसर 19 का कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी जो पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 80 76 72 68 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 होगा। तो देखते हैं इसको कि यहाँ पर देखिए कि ए बराबर जो है कि यहाँ पर 80 दे रखा है, और यहाँ पर हमको डी निकालना है। तो डी हमारा जो है कि कितना हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा 76 में से 80 गया तो बराबर हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ए बराबर हमारा क्या आ गया, ए बराबर हमारे पास आ गया 80, और डी बराबर आ गया कितना, डी बराबर आ गया कितना, तो -4 आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए एन टी एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 गुने डी। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है टी एन का सूत्र होता है क्या, कि ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए का मान कितना, ये 80, ए का मान कितना है, तो 80 यहाँ पर हुआ, और प्लस है तो प्लस, एन का मान हमें मालूम नहीं तो एन -1, और डी का मान हमें कितना निकला है, तो 4 निकला है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 80, और ये बाटा में है तो इधर आके जो है गुना में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा, और जो है कि बराबर n-1। तो देखिए 20 चौके कितना होता है, 20 चौके 80 होता है, तो यहाँ पर 20 हुआ, बराबर जो है कि n-1 हुआ, यानी कि अब n को इधर रख दिए तो 20 और जोड़ 1 यानी कि 21 हमारे पास आ गया। तो देखते हैं कि 21वां पद जो है किस में है। तो देख लीजिए कि 21वां पद जो है ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6-4n हो तो इसका सर्वांतर होगा। तो 21 का सही आंसर आपको मैं एक यहाँ पे भी ट्रिक बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो जब 2 अंकों का जो हो तो यहाँ पर जो ये जो n जिसके साथ लगा हुआ रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी में इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा -4। इसको आप जो है कि ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 रखने पर, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 - 4n यानी 6 - 4 गुने 1, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, तो 2 निकला। और इस तरह से जो है निकाल के
और फिर बारी बारी से 2 रख के 3 रख के 4 रख के देख लेंगे और A2 घटाओ A1 पे बिठा लेंगे तो हमारे पास जो है जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और आप ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो जो हमारे इसके साथ n के साथ जो संख्या आएगा वही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 21 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 2-3 तरीका से ये हिसाब बनता है, आपको जो अच्छा लगे वो। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में ये मैं आपको तोड़ने का बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो ऐसे नहीं सिर्फ लिख देना, इसको जो है n बराबर 1 2 3 4 करके मान करके बैठाना है इसको। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी है। तो ये देख लीजिए, समांतर श्रेणी होने के लिए होना चाहिए क्या, तो A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 के बराबर होना चाहिए A4 घटाओ A3 के जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि A2 कितना है, एक तो इसमें से तो उतना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ये 2 तो गलत है, 3 जो है गलत है। तो ये बराबर में इसलिए है कि अगर 1/2 है यहाँ पर और यहाँ पर जो है घटाव दिए और यहाँ पर जो है 3/2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 में से 3 गया तो माइनस के 2 बचा और ये जो है 2 बचा, 2 से 2 को कट कीजिए तो -1 आया। अब जो है कि यहाँ पर देख लीजिए कि अगला भी करके देख लीजिए कि A3 घटाओ A2 होता है तो माइनस के 1/2 है और ये माइनस के जो है 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है कि 2 हुआ और ये माइनस के 1 और ये भी माइनस के 1, यानी कि ये भी -2/2 हो गया। तो ये भी जो है हमारा 1 आ जाएगा। इसीलिए ये 4 प्रयोग करके देख लीजिए तो इसका जो है -1 जो है इसका सर्वांतर आएगा। तो हम जो है कि कह सकते हैं कि हमारा 22 का जो है जो क्वेश्चन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु के नियामक क्या है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि मूल बिंदु के नियामक ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो 23 नंबर का हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज PQR तथा QR बटे BC बराबर 2/3 हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज आपको PQR और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होगा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो है कि इसमें जो है ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। इसमें जो है आप जो है यहाँ पर जो दिया हुआ जो कोण है 2 का जो है कि स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हुआ और 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 9 हुआ। तो देख लेंगे कि 4/9 किस में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 4/9 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है समझा रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। जो आकृति दे रखा है उसमें जो है x का मान जो है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास एक कोण जो दे रखा है 60 डिग्री है और एक कोण जो है 50 डिग्री है। तो अब जो है कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा 180 डिग्री ये होता है। तो यहाँ पर जो है कि कुछ नहीं करना है, 60 और प्लस 50 को जो है जोड़ देना है। तो 60 और प्लस 50 कितना हुआ, तो 100 आपको जो है कि 10 डिग्री हो गया। तो देखेंगे कि 110 डिग्री कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही है, यानी कि 110 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है वो 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु RO6 तथा S80 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक
है। तो मध्य बिंदु के नियामक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मध्य बिंदु के नियामक या तो सूत्र पे बना दीजिए, नहीं तो इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ कि ये एक जीरो एक इसके साथ जोड़ दीजिए और ये जीरो जैसे 0 8 और ये 2 नीचे में रख दीजिए और ये 0 प्लस जो है कि 6 रख दीजिए और यहाँ पे भी 2 रख कर दीजिए। तो ये हो गया 8, ये हो गया आपको 8 हो गया, तो 2 से ये 8 ही होगा। तो ये 2 चौके 8 तो 4 हो गया और ये 2 तिहाई 6, तो 4 और 3 देख लीजिए किस में है। तो हमारा 4 और 3 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो लेकिन इस टाइप का हिसाब बताने में बहुत बच्चा पूछता है कि ये जो है कि 2 जो है कि कहाँ से आया। ये 2 जो है उसको जो है इतना मतलब ट्रिक समझ में नहीं आता है और वो पूछ बैठता है, तो उसका भी पूछना अगर सही ही है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कि यहाँ पर जो है कि हम जो क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ये हो गया, हमारे पास जो दे रखा है 0 और 6 दे रखा है, 0 और देख लीजिए 0 और 6 दे रखा है। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। ऐसे थोड़ा सा और बढ़िया से देख लेते हैं। ये हमारे पास 0 है और ये 6 है और ये हमारे पास आपको 8 है और 0 है। तो इसको देख लेते हैं, ये x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2। अब जो है आपको पता होगा कि x1 प्लस x2 बराबर 2 और कॉमा में y1 प्लस y2 बराबर 2 हो गया। इस सूत्र पे हमने इसको बैठा दिया। तो इस सूत्र पे जब बैठाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि 0 प्लस 6/2 और ये आ जाएगा 1, 0 प्लस 8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से देख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा आपको 0 प्लस 8 और एक आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 0 आ जाएगा, तो बटा 2 आ गया। तो 8 का या 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, तो 2 से 4 कट गया, ये 4 आ गया और इसके 6 हो गया, 6/2। तो 2 से अगर करेंगे तो 3 हो गया। तो ऐसा भी परिस्थिति में हमको जो है आ गया कितना, तो 4 माइनस 4 कॉमा जो है 3 आ गया। तो हमारा 4,3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है बिंदु 4-6 और 8 बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी कितनी है। तो ये जो देख लीजिए कि ये जो हिसाब जो है ये पे क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए इसको, इस हिसाब को दूरी सूत्र पे जो बैठाएंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपको जो हो जाएगा, ये 4 है और ये 6 है और ये आपको है 8 और 2 है। इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको x2 और y2 यहाँ पर मान लेते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 घटाओ x2 बराबर y1 घटाओ y2 का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा सूत्र क्या आ गया कि हमारा सूत्र आ गया क्या कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर आ गया और प्लस में y1 घटाओ y2 के होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो अब जो है कि यहाँ पर x1 कितना है, x1 जो है हमारे पास 4 है और x2 कितना है 8 है। इसका जो है कि होल स्क्वायर है प्लस y1 कितना है, y1 जो है कि 6 है और y2 जो कितना है 2 है। तो इसका जो है कि होल स्क्वायर कर दिए। 4 में से 8 गया तो -4 बचा और प्लस है 6 में से 2 गया तो ये क्या कहते हैं कि ये 4 बचा। तो इसका होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 16 और इसका 4 का स्क्वायर तो ये हो गया 16। तो ये रूट में आ गया तो 16 और 16 कितना हुआ 32 हुआ। और जब हमारे पास 32 आ गया, 32 का जो अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो हमारा 2 से लगेगा 16 आया, 2 से लगेगा 8 और 8 जो है
2 से लगेगा तो 4 हुआ और हमारा 2 से लगा तो 2 हुआ, यानी 2 इधर 2 इधर, तो हमारे पास क्या आ गया 2 दूना 4 और ये 2 हमारे पास बच गया। तो हमारे पास क्या आ गया 4√2। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4√2 इकाई बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसको जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस कॉस का मान जो है कि 1/√2 होता है तो इसका जो है स्क्वायर दीजिए। अब जो √3 में √3 से गुना किए तो √3 हुआ, √3 में √3 से गुना किए तो हमारे पास हो गया क्या √3/2 के स्क्वायर और प्लस 1/2 के स्क्वायर हो गया। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हुआ और 2 दूना 4 हुआ, प्लस में 1 है, ये 2 दूना 4 हुआ, 4 और ये लघुत्तम हमारे पास 4 हुआ और 3 और ये बच गया हमारे पास 1। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया आपको 4/4, 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए तो 1 बच गया। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखा होगी, तो 29 हमेशा जो है प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ये बात आप याद कर लीजिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मैटर को चेंज कर दिया, बाटा में कर दिया। कह रहा है कि बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में है। तो जब दोनों जब माइनस में हो तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय पाद में जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज PRS बराबर 120 और कोण QPR 63 है, तो कोण PQR कितना होगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे कि एक जो है कि त्रिभुज जो है बना लेते हैं। त्रिभुज ये हो गया A, ये Q हो गया और ये R हो गया और इसको हम बढ़ा लेते हैं, S तक बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा 120 डिग्री यहाँ पर दे रखा है और ये जो हमारा कोण जो है कि ये 63 डिग्री जो है पहले से दे रखा है। अब आप देखिएगा कि 120 यहाँ पर ये है और 120 डिग्री ये यहाँ पर, और ये कोण जो है 120 डिग्री दे रखा है। और ये पता है कि त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर 180 में से 120 को जो है यहाँ पे घटा दीजिए तो 180 में से 120 गया तो आपको बच गया कितना 60 बच गया। तो ये 120 हुआ, ये हमारा 63 ये कोण दे ही रखा है, तो ये कोण कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 60। तो देखिए ऑप्शन किस में है, तो 60 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही 60। तो ऑप्शन 31 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो ऐसा त्रिभुज जो हमेशा जो है समद्विबाहु त्रिभुज जो है होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको कहता है कि त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है ये आपको ABC में DE समांतर BC तथा DAD बराबर BD बराबर 2/3 है, तो AE का मान होगा। AE का मान पूछा जा रहा है, तो इसको समझने के लिए क्या काम करते हैं कि हम यहाँ पर समझिए कि एक त्रिभुज जो खींच लेते हैं। एक त्रिभुज जो है कि बना लिए और ये A हो गया, ये हो गया, B हो गया और ये C हो गया। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये थोड़ा सा गलत त्रिभुज बन गया, फिर से बना लेते एक त्रिभुज बना लिए
और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये आपको डी और ये ई हो गया। ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो आपको पता होगा कि ये ए डी बराबर कितना होता है, ए डी बटा बी डी होता है और बराबर में ए ई बटा जो होता है वो सी ई होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा जो है कि ए डी जो है कि 2/3 जो है, ए डी जो है कि 2/3 जो है दे ही रखा है, ए डी 2/3 दे ही रखा है। तो हमारा जो है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 देखेंगे किस में है तो 2/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, 2/3। तो 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में डी एफ में ए बी डी बराबर बी सी बटा एफ डी तो समरूप होंगे जब, समरूप कब होंगे, जब ये आपको कोण ए जो है, कोण ए बराबर कोण डी जब बराबर एक रंग के होंगे तब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए त्रिभुज है, दोनों एक रंग का त्रिभुज है, मतलब बराबर त्रिभुज है। तो ये हो गया क्या, त्रिभुज ए बी ये सी और इसके ही समरूप जो है कि एक और त्रिभुज बन गया, वो हो गया आपको डी ई हो गया और ई एफ हो गया। तो ये कोण ए और कोण डी जो है यहाँ पर जो है कि समरूप होंगे तब न हमारा जो है ये त्रिभुज जो है समरूप होगा। तो हमारा जो है सही आंसर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन जो है कि कहता है कि दी गई आकृति में पी क्यू 0 केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श रेखा यदि ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, ओ और क्यू बराबर जो है 3 सेंटीमीटर है और ये जो है उसका पी क्यू यानी कि ये आपको जो है आपका यहाँ पर जो है ये 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा कि लंब स्क्वायर प्लस जो है कि आधार का जो है स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3 के स्क्वायर कर दीजिए, रूट में कर दीजिएगा और ये जो है आप जो 4 के जो है स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 के स्क्वायर कितना हो जाता है, रूट में करिएगा, 3 तिहाई हुआ 9 और 4 चौका हुआ 16 बराबर कितना हुआ, रूट जो है 25 हुआ। 25 को जो है इसको जो है कि ये करेंगे तो आपको जो है 5 हो जाएगा। तो 5 25 5 आ गया। तो देख लेते हैं 5 किस में है, तो हमारा जो है कि 35 के ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी हमारा 5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपको 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी क्या है। तो एक्स अक्ष से इसको देख लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए और इसको वाई मान लीजिए। 8 को एक्स मान लेते हैं और 12 को वाई मान लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 के जो है के स्क्वायर कर दीजिए प्लस जो है 12 के जो है स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर जब 8 के स्क्वायर करेंगे, 8 के जो है यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 12 के जो है स्क्वायर करेंगे तो 88 आपको ये 64 हुआ प्लस जो है 12 बढ़िया 144 हुआ। तो 144 को और अगर हम 64 को जोड़ते हैं तो 4 4 8 हुआ और 6 4 10 हुआ और 1 2 208 हुआ, रूट 208 हुआ, यानी कि हमारा जो है रूट 208 आ रहा है। तो देखेंगे रूट 208 किस में है, तो रूट 208 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूट 208 इकाई जो है हमारा सही आंसर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है कि कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण
होता है। जो वृत्त एक मान लिया जाए कि एक ये वृत्त है और ये त्रिज्या है, तो उस पे जाने वाली बीच का जो कोण होता है वो कोण के बारे में जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि वृत्त के अंदर जो बिंदु होता है, जो देख लीजिए ये हमारा जो है कि ये वृत्त एक हो गया और इसके अंदर एक बिंदु है और कहता है कि इसके बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु में त्रिज्या के बीच का कोण होगा। ये कोण जो है कितना का होगा, तो ये कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री। तो कोण पी ओ क्यू पूछ रहा है। यहाँ पर जो कोण जो है पी क्यू वो जो है कि पूछ रहा है। तो देखते हैं कि ये जो है कि हमारा जो देख लेते हैं कि ये जो हमारा जो कोण जो है बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर जो बन रहा है। और ये कहता है कि टीपी दो केंद्र बन रहा है इस प्रकार है कि ये 50 डिग्री है। तब 50 ये इसमें जो है कि कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। तो ये तो हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। और जब ये 25 हो गया तो ये 90 हुआ और 90 और प्लस के जो है कि 25 को जो है हम जोड़े तो क्या हो गया, तो हमारा पास आ गया कितना, 115 आ गया। हमारे पास कितना आ गया, तो 115 आ गया। अब जो है कि उनको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान जो होता है कि 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे कि 180 घटाओ जो है कि 15 कर देंगे। तो 180 में से 15 गया तो कितना बचा, 65। अब ये कहता है क्या कि इसका जो है आधी हो जाए या इसकी दुगुनी हो जाए। तो यहाँ पर जो करेंगे कि 50 है तो इस प्रकार के वृत्त का जो ये तो आधा ही न था, तो आधा था। तो इसको जो है क्या करेंगे कि 65 हमारे पास निकला। तो 65 दूना जो कितना होता है, ये हमारा 70 हुआ। नहीं 65 दूना आपको हो गया 130 हो गया। 65 में 2 से देख लेते हैं, 65 में 2 से 5 दूना 10 और 6 दूना 12 130 हो गया। तो देखेंगे कि 130 हमारा किस में है, तो हमारा 130 जो है ऑप्शन नंबर ए में जो है 130 जो है बिल्कुल सही है। यानी कि इसको देख लीजिए, इसको जो है कि क्या करना है कि ये जो कोण जो हमारा है वो तो हमारे पास जो है कि ऑलरेडी 90 डिग्री हमें पता ही है। और ये 50 जो है ये हमको जो है दे रखा है और इसका आधा करेंगे तो हमें जो है कि 25 ही तो प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 90 को और 25 को जो है 50 का दिया, देखिए 25 ही होता है, इसका आधा करना है तो 25 हुआ। तो 90 और 25 कितना हुआ, तो 90 और 25 जो है कि 115 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो 180 घटाव जो है कि 15 के कर दिए। तो 180 में 15 घट गया तो 65 बचा। और 65 बचा तो ये आधा का ही ना हुआ 65। तो 65 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 130 आ जाएगा। तो 130 जो है हमारा सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि 130 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन तो देख ही लिए। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर थीटा तथा पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका जो है देख लीजिए, ऑप्शन ए को 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 75%। अगर इसका आप सही जवाब जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो है हमें बताइए, फिर जो है मैं अगले वीडियो में इसका जो है सही जवाब दूंगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यदि 10
ए बराबर 3/4, तो कौशेक का मान कितना होगा। तो इसका भी जो है कि वही सूत्र है कि लंबाई लंब के स्क्वायर प्लस जो है आधार के जो है स्क्वायर कर देना है। तो 9, ये 3 के स्क्वायर कितना हुआ, तो 3 के स्क्वायर आपको 9 हुआ, और 4 के स्क्वायर कितना हुआ, तो 16 हुआ। तो 9 और 16 कितना होता है, तो 25 होता है। 25 का आ गया 5, तो कॉस का मान पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि 25 का मान जो है आ गया 5, तो 4 तो यहाँ पर जो है कि इसका मान 4 दे ही रखा है। तो हमारा जो है कि क्या बन गया, तो हमारा पास बन गया 4/5। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4/5। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉट 44 डिग्री और टेन 46 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये आप बना भी सकते हैं, नहीं तो एक ट्रिक बता देता हूँ कि 44 और 46 जो है कि हमारा 90 डिग्री होता है, और 90 का मान हमेशा 1 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो सबका मान जो है कि आप निकाल के देख लीजिए कि किसका मान क्या है। tan 45 का मान कितना है, sin 45 का मान, और sin 30 का मान, और cos 90 का मान। तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सबका मान 1 है, ये जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या जो है निकालना है। त्रिज्या निकालना है तो आपको पता होगा कि इसका सूत्र जो है हम यहाँ पे जो लगाएंगे वो 2πr लगाएंगे। तो बराबर जो हमको 88 दे ही रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 से ये 44 बार में जो है डिवाइड हो गया, तो 44 हमारे पास बचा। अब जो है कि ये 44/1 हुआ, और जो है कि ये भाग में आया तो क्या हुआ, पाई का मान कितना होता है, तो आपको बता दें कि 22/7 होता है। तो ये 44/1 और ये गुना में बदला तो 60/22 जो है हो जाएगा। तो 11 से 11 दूना 11 से कट गया, तो 11 दूना 22 नहीं। ये अब जो देखिए कि अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो देख रखा है कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे 2πr होता है इसकी त्रिज्या निकालने का। तो ये 88 दे रखा है इसका परिधि, तो 88, और इसको करेंगे 44 बार में ये कट गया तो 44 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 44/1, और ये जो है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो भागा 22/7 लिख देंगे, तो 44/1 गुना में आ जाएगा 7/7 चला जाएगा ऊपर और 22 चलाएगा नीचा। तो अब जो है कि ये हो जाएगा आपको कि तो ये हो जाएगा कि आपको 88 हुआ, तो ये कट गया, तो आपको 44 r=44 हुआ, तो 44/1 और पाई का मान 22/7 हुआ। ये भाग में है तो गुना में यहाँ पर बदल जाएगा। और 11 अब ये देख लेंगे कि 11 दूना जो है कि 22 और 11 चौक 44 होता है। अब 2 कहीं 2 और 2 दूना 4, तो हमारे पास जो है कि बच गया कितना, 7 गुने 2 बराबर जो है कि आ गया हमारे पास कितना, तो 14 आ गया। तो देखेंगे कि 14 जो है कि हमारा किस में है, तो 14 हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही है, 14। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज PQR, R पर समकोण हो तो साइन P+Q का मान होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो ये मैं जो है कि अगर आप इसका जो है कि आंसर जानते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। और
मैं कोशिश करूँगा कि फिर आगे इसको क्वेश्चन का आंसर बताने का। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फ़ा बटा 4 बटा 15 डिग्री तो कोसेस अल्फ़ा बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर दे रखा है अल्फ़ा बटा 4 दे रखा है और यहाँ पर 15/1 दे रखा है। तिर्यक गुना करेंगे तो ए बराबर 60 जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देखिए इसका 60 का मान कितना होता है, तो √3 और ये हो गया हमारा 2/√3। ये √3 से ये √3 कट गया तो हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया कितना, तो 2 आ गया। तो हमारा देखिए बी आंसर जो है बिल्कुल सही है, यानी कि 2 आंसर बिल्कुल सही है। तो 45 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो अब 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त का क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है तो कोशिश करता हूँ मैं बनाने का। तो 47 का जो सही आंसर वो जो है हम आपको बता दिए हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर में जो है कि सूत्र पूछा जा रहा है, तो आप जो है कमेंट करके बताइए कि इसका जो है कि सही आंसर आपको क्या होगा। साइन ए होगा, टेन ए होगा, सेक ए होगा या कॉस जो है ए होगा इसका आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुँची तो यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या है। तो एक जो है कि एक ये 15 मीटर सीढ़ी दीवार है और इसके साथ में जो है एक सीढ़ी बनाया गया है। सीढ़ी जो है बनाया गया है, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या, तो cos 60 जो है का है, तो cos 60 दे रखा है। यहाँ पर जो है आपको दे रखा है 15 मीटर, तो ये 15 जो है हमारा दे रखा है। तो cos 60 का मान जो है कि 1/2 बराबर हो है, तो ये 15 दे रखा है। तो 15/2 हमारा जो है आ जाएगा। तो 15/2 का आधा कितना होता है, 15/2 का आधा कितना होता है, तो 7.5 होता है। 15/2 का आधा कितना है, तो 7.5 होता है। तो देखेंगे कि हमारा 7.5 मीटर क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसको भी आप ट्रिक के जरिए सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करिए। ट्रिक के जरिए सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं बनेगा। सब्जेक्टिव में आपको किसी का एक का ये बदलना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव में 89 और 1 90 हुआ और 90 का मान जो है हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो ये सूत्र पूछा गया है, तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे हैं और जिसमें आज हम बात कर रहे थे जो गणित का ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जो डाउनलोड किया है वर्ग 10 के लिए, उसका 1 से लेके 50 तक का सलूशन देखे हैं और 50 से लेके 100 तक का सलूशन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।